जी हाँ विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12th के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। जी हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पार्ट 4 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 4 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्वागत है आपका एक नए टॉपिक को लेकर आज हम आए हैं आप सबके बीच। जी हाँ, आज हम एक नए टॉपिक जो कि आज ह्यूमन में अर्थात फीमेल में एक अनूठी संरचना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बस कुछ नहीं, यह तो सिर्फ और सिर्फ छाया है। बस ये तो कुछ नहीं, बस ये तो एक बायोलॉजी की माया है। जी हाँ, आप लोग जो ये देख रहे हैं आज हम इनके बारे में बात करेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोग ये देख रहे हैं और जान रहे होंगे कि यह क्या है। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो है मेमोरी ग्लैंड। जी हाँ, आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड क्या है, इसके क्या कार्य है और इसका क्या भाग अर्थात इस भाग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कार्य होता है और क्यों होता है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसलिए अभी तक जो इस क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, जो अभी तक जुड़ चुके हैं, वो उन सबको जोड़ने का प्रयास करें ताकि जल्द से जल्द हमारा एक क्लास आप सबों तक पहुंच सके। इसीलिए आप लोग हो जाए तैयार, कॉपी और कलम लेकर हो जाए तैयार। आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 4। जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग जान ले मेमोरी ग्लैंड क्या है। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग पार्ट की ओर। मेमोरी ग्लैंड आप जो देख रहे हैं ये मेमोरी ग्लैंड। जी हाँ, ये मेमोरी ग्लैंड, ये इसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। अब तो आप लोग समझ चुके होंगे ये क्या है। मेमोरी ग्लैंड अर्थात ब्रेस्ट अर्थात स्तन ग्रंथियां। जी हाँ, स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड को स्तन ग्रंथियां कहा जाता है। जी हाँ, ये जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे एक अनूठी अंग है। जी हाँ, यह अनूठी अंग है। यह जो होती है ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरित होती है। जी हाँ, ये आप लोग जान रहे हैं, आप लोग जान चुके कि ये जो देख रहे हैं आप ये ब्रेस्ट अर्थात स्तन का भाग है। ये स्तन मेमोरी ग्लैंड का पार्ट्स है और ये जो होते हैं श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरित रूप होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग इसके बारे में जान लें ये कब होती है अर्थात किस समय से इसकी शुरुआत होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जी हाँ, यह जो होती है सबसे पहले यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थोरैक्स वॉल। जी हाँ, हम लोग जान चुके हैं कि ह्यूमन्स बॉडी में 3 कैविटी होते हैं। जी हाँ, 3 कैविटी में विस्तृत होती हैं। ये होते हैं थोरैक्स कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। जी हाँ, यह जो होते हैं थोरैक्स कैविटी के वॉल में अर्थात थोरैक्स ऑफ फ्रंट वॉल ऑफ थोरैक्स में, थोरैक्स के दीवार के सामने फ्रंट में यह जो होते हैं एक जोड़े में जो उभरा हुआ भाग होती है और जो कि प्रोमेरेंस यानी प्रोलैक्टिस म्यूकस यानी पेक्टोरल्स म्यूकस का जो 2 उभरा हुआ भाग होता है उसे ही हम लोग मेमोरी ग्लैंड अर्थात ब्रेस्ट कहते हैं। जी हाँ, ये जो होते हैं थोरैक्स वॉल के ठीक सामने, थोरैक्स वॉल के ठीक सामने
उभरा हुआ भाग अर्थात दो गोलाकार उभरा हुआ भाग होती है, जिसे हम लोग ब्रेस्ट अर्थात मेमोरी ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जो होते हैं पेक्टोरल्स म्यूकस का होता है। जी हाँ, पेक्टोरल्स म्यूकस का ये भाग होते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जान लें, यह जो होती है पुरुष का अवशेषी अंग होता है। जी हाँ, अर्थात ये पुरुष का अवशेषी अंग होता है, अर्थात पुरुष में इसमें उभार नहीं है। ये जो कार्य फीमेल में करता है वो मेल में इतना कार्य नहीं हो पाती है, अर्थात ये पुरुष का अवशेषी अंग है। अब इसकी शुरुआत के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो यह जो होती है फीमेल में अर्थात मादा में प्यूबर्टी से पहले डेवलपमेंट नहीं होती है। इट इज नॉट डेवलपमेंट until of puberty, अर्थात यह जो होती है डेवलपमेंट नहीं होती है अर्थात प्यूबर्टी से पहले, अर्थात युवा अवस्था, यौवना अवस्था, किशोर अवस्था से पहले यह नहीं विकसित होती है। यह जो होती है विकसित होने की इसका चक्र जो होता है, जी हाँ, इसके विकसित अर्थात इसके चक्र परिवर्तन के बाद इसके जो उभार आते हैं ये सब ये जो होते हैं आप लोग एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ, आप लोग जो देख रहे हैं अर्थात फीमेल में जो हार्मोन स्रावित होते हैं प्यूबर्टी के समय फीमेल में एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस हार्मोन जब स्रावित होते हैं तो उस समय यह डेवलपिंग होने लगते हैं। जी हाँ, उसी समय से यह इसमें उभार आने लगते हैं, अर्थात इसे यह डेवलपमेंट ग्रोथ करने लगता है। अब इसके बारे में हम लोग जाने ये डेवलपमेंट कब होते हैं। हम लोगों ने जाना इसका डेवलपमेंट जो होती है यह प्यूबर्टी के समय स्रावित होने वाले एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन के विकसित होने के कारण यह डेवलपमेंट होते अर्थात विकसित होते हैं, उभार आते हैं। इसके बाद हम लोग जान लें, आप देखेंगे इसके पार्ट जो होते हैं इसके जस्ट आगे, जस्ट इन फ्रंट ऑफ अर्थात जस्ट सर पर आगे, बिल्कुल आगे की ओर जो होती है उभरे एक्सटेंडेड पार्ट्स, एक्सटेंडेड ब्रेस्ट अर्थात स्तन के सबसे बाहरी भाग, ब्रेस्ट के सबसे बाहरी भाग में जो उभरा हुआ गोलाकार भाग होता है। जी हाँ, आप लोग जो ये देख रहे हैं उभरा हुआ ये गोलाकार भाग, ये जो होते हैं निपल्स कहलाते हैं। जी हाँ, ये निपल्स कहलाते हैं। ये उभरा हुआ गोलाकार भाग जो होते हैं ये निपल्स कहलाती है। अब देखेंगे ये जो होते हैं कुछ आकार को घेरता है, कुछ क्षेत्र को घेरता है। यह जो होता है कुछ क्षेत्र को घेरता है, तो उन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो हम लोग जान लेते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें, ये जो होते हैं हाइपर पिगमेंट और एरियोला, अर्थात यह जो होता है उच्च स्तरीय, यह उच्च स्तरीय घेरे को घेर करके रखती है, कुछ क्षेत्र को घेर करके रखती है, अर्थात ये निपल्स होते हैं ये कुछ क्षेत्र को घेर करके रखती है, जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं। जी हाँ, जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं। निपल्स जिस क्षेत्र को घेर करके रखती हैं, अर्थात कुछ क्षेत्र को घेर करके रखती हैं, इसको हम लोग एरियोला कहते हैं। एरियोला जो होते हैं रंग, उसके रंग के बारे में बात कर लें, इसके रंग जो होते हैं डीप पिंक अर्थात गहरे गुलाबी या हाई यानी लाइट ब्राउन। जी हाँ, गहरे गुलाबी या लाइट ब्राउन अर्थात तेज, अर्थात कहने का मतलब चमकदार ब्राउन यानी चमकदार भूरे रंग के समान होते हैं। जी हाँ, एरियोला के रंग के बारे में हम लोग पढ़ा, हम लोग जाने इसका रंग जो होता है डीप पिंक अर्थात गहरे गुलाबी या गहरे भूरे रंग का होता है। तो हम लोग आगे जाने, यह जो होते हैं
ये जो होते हैं श्वेत ग्रंथियों का स्वरूप होते हैं, अर्थात रूपांतरण होती हैं। यह 3 प्रकार के ग्रंथियों से कार्य करती है। यह 3 प्रकार की ग्रंथियों से, अर्थात इसमें 3 ग्रंथियां होती हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जाने इंटरनल या आंतरिक रूप से जो होती है, या आंतरिक रूप से आप लोग देख रहे हैं इस इमेज में, आप ये जो इंटरनल पार्ट्स देख रहे हैं, ये जो है ब्रेस्ट का इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं मेमोरी ग्लैंड, ये जो इमेज बना हुआ है, ये तो एक इंटरनल पार्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अर्थात यह जो है एक इंटरनल पार्ट है मेमोरी ग्लैंड का। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह जो होते हैं 3 ग्लैंड्स, अर्थात 3 लेयर्स ग्लैंड, अर्थात 3 ग्रंथियों से कार्य करता है। जी हाँ, 3 ग्रंथियां इसमें स्थित होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आंतरिक रूप से 3 स्तर से बने होते हैं। ग्रेनुलर टिश्यू से बने होते हैं, फाइबर टिश्यू से बने होते हैं, फैटी और एडोपेज यानी एडिपोज टिश्यू से बने होते हैं। जी हाँ, यह आंतरिक रूप से जो होती है 3 टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ, यह जो होते हैं आंतरिक रूप से 3 टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो पहला टिश्यू होता है ग्रेनुलर टिश्यू, फाइबर टिश्यूज, फैटी और एडिपोज टिश्यू। ये 3 टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये 3 टिश्यू का क्या क्या कार्य है, अर्थात दूध का स्त्राव कहाँ से होता है, अर्थात उसके स्तनों में उभार, उसके साइज और उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कहाँ से क्या सीक्रेट होते हैं। जी हाँ, तो हम लोग जान लें, ये जो होते हैं ग्रेनुलर टिश्यू में से, ये ग्रेनुलर टिश्यू अर्थात ये जो होते हैं, यह जो होते हैं उसमें से दूध को सीक्रेट करते हैं। जी हाँ, यह जो होते हैं इसी से जो होते हैं ग्रेनुलर लाइट्स, और यह जो होते हैं यह इसी के माध्यम से दूध का सीक्रेट होते हैं। यह जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लें ईच ब्रेस्ट, प्रत्येक स्तन। जी, हम लोगों ने पढ़ा कि फीमेल में 2 ब्रेस्ट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स यानी 2 ब्रेस्ट्स होते हैं। तो प्रत्येक ब्रेस्ट जो होते हैं, ईच एवरेज यानी ईच ब्रेस्ट 15 to 20 लोब्स, अर्थात प्रत्येक ब्रेस्ट जो होती है 15 से 20 लोब से मिलकर बनी होती है। जी हाँ, प्रत्येक लोब जो होती है 15 से 20 लोब से मिलकर बनी होती है प्रत्येक ब्रेस्ट। और यह जो है ईच लोब्स कंपोज्ड ग्रेप्स लाइक कस्टलर ऑफ मिल्क, अर्थात यह जो होते हैं ग्रेप लाइक, अर्थात यह जो होते हैं यह अंगूर के गुच्छे के समान। जी हाँ, यह ग्रेप्स लाइक संरचना बनाती है। कौन? ग्रेनुलर टिश्यू। आप लोगों को समझ में आ रही है ग्रेनुलर टिश्यू की संरचना क्या होती है? अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाती है, अर्थात कुपिका बनाती है। अंगूर के गुच्छे के समान आप ये देख रहे हैं कुपिका बनाती है, अंगूर के गुच्छे के समान ये कुपिका। यह जो होते हैं अंगूर के गुच्छे की जो संरचना जो होती है या ग्लैंड्स, जो कि क्लस्टर और मिल्क को सिक्रेट करता है। जी हाँ, यह क्लस्टर और मिल्क को जो सिक्रेट करता है, यह जो होती है टर्म ऑफ एलोवेलिस, अर्थात यह जो होते हैं एलोवेलिस का टर्म होती है। यह होती है ये टर्म। अब हम लोग जानेंगे इसके पश्चात, अब हम लोग जानेंगे दूध यहाँ सिक्रेट हो चुके हैं, क्लस्टर अर्थात क्लस्टर और मिल्क का सिक्रेशन हो चुका है, वह किस प्रकार से फीमेल निपल्स से वह बाहर आते हैं और किस प्रकार से वह सिक्रेट होकर के बाहर स्त्रावित होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चक्र के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ जो दूध और यानी मिल्क और क्लस्टर का सिक्रेट हुआ, इसके पश्चात यह जो होते हैं एक डक्ट में जाती है, एक डक्ट में जाती है। डक्ट में जाने से पहले यहाँ जो होते हैं ये मेमोरीज एल्वियोलिस। जी हाँ, ये जो हमने पढ़ा क्लस्टर ऑफ मिल्क, क्लस्टर एंड मिल्क जो है ये आपका ये एक ग्लैंड स्वरूप है।
यह जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये एल्वियोली कहलाती है। इसके पश्चात मिल्क डक्ट में चली जाती है, अर्थात डक्ट मतलब नलिका में चली जाती है। अब नलिका में जाने के पश्चात जो होती है मेमरी ट्यूबल्स में चला जाता है, उस नलिका से मेमरी स्तनी ट्यूबल्स में चली जाती है, अर्थात दूध सिक्रेट होने के पश्चात, मिल्क सिक्रेट होने के पश्चात वह एक ट्यूबल्स में चले जाते हैं। उसके पश्चात उस ट्यूबल्स के पश्चात वहां जो होते हैं वह फिर से मेमरी डक्ट में चली जाती है, एक डक्ट अर्थात एक नलिका में। सबसे पहले मिल्क का सिक्रेट हुआ जिसको हम लोग एलोवेलिस टर्मेट था वो यहाँ, उसके पश्चात मेमरी ट्यूबल्स में वो एक ट्यूब में चला गया और उसके पश्चात वह एक मेमरी डक्ट अर्थात नलिका में गया। जी हाँ, मेमरी नलिका में गया। अब डायरेक्ट ये नलिका से बाहर तो नहीं आ जाता है, वहां जो होते हैं स्टोर होते हैं। जी हाँ, जहाँ स्टोर होते हैं उसे हम लोग मेमोरीज एम्पुला कहते हैं। जी हाँ, मेमोरीज एम्पुला कहते हैं, मेमोरीज एम्पुला जहाँ की मिल्क जो होते हैं स्टोर होते हैं, मिल्क स्टोर हो जाते हैं। ये मेमोरीज यानी ये मेमोरी लोब है, ये मेमोरी लोब और ये जो है मेमोरी एलोवेलिस। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से मिल्क सिक्रेट हो चुके हैं अर्थात स्रावित हो चुके हैं, ये एक डक्ट से होकर आती है। जी हाँ, आप ये जो डक्ट देख रहे हैं अर्थात नलिका जो देख रहे हैं इससे मिल्क आती है। कहाँ आने के पश्चात यह जो है एक डक्ट से आते हुए यह एक मेमोरी एम्पुला में आती है। जी हाँ, यहाँ एक मेमोरी एम्पुला स्थित होती है, ये मेमोरी एम्पुला, ये मेमोरी डक्ट। जी हाँ, ये मेमोरी डक्ट और ये हुआ इस जगह भाग हो जाते हैं हमारा ये मेमोरी एम्पुला। जी हाँ, जहाँ की स्टोर हो जाते हैं। मिल्क स्टोर होने के पश्चात वह जो होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से निपल्स के माध्यम से वह बाहर निकल जाते हैं अर्थात स्रावित हो जाते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट निपल्स में स्थित ये लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से जो होती है वह बाहर आ जाते हैं मिल्क। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा मिल्क किस प्रकार से सीक्रेट होता था, निर्माण होते हैं। और इससे पहले हम लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि जो होते हैं दूध स्रावित होने का मात्रा जो होती है वह एपिथेलियम सेल से निर्भर करती है। जी हाँ, एपिथेलियम सेल पर निर्भर करती है कि उसमें दूध का सिक्रेट अर्थात मिल्क कितना सिक्रेट होगा, कितना नहीं होगा, कितना ज्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है, वो सभी एपिथेलियम सेल पर डिपेंड करता है। जी हाँ, एपिथेलियम सेल पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने ग्रैन्युलर टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे फाइबर टिश्यूज अर्थात कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है, ये जो होते हैं सपोर्टेड द एलोवेलिस एंड द डक्ट अर्थात ये जो होते हैं सपोर्ट अर्थात जोड़ करके रखता है। जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब हुआ ये आपका संयोजी ऊतक, संयोजन जोड़ कर रखने कनेक्ट करके रखने वाला ये ऊतक होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो कार्य होता है सपोर्ट द एलोवेलिस अर्थात एलोवेली को यह सपोर्ट करता है अर्थात जहां पर मिल्क का सीक्रेट हुआ उसको ये सपोर्ट करता है अर्थात उसको सहायता प्रदान करता है। और एंड द डक्ट और उसको आगे बढ़ाने में जो डक्ट होते हैं उसको यह सपोर्ट करते हैं। कौन, ये फाइबरस टिश्यू अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य टिश्यू हम लोग जिसको हम लोग फैटी अर्थात एडिपोज टिश्यू कहते हैं। जी हाँ, फैटी अर्थात एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें, यह जो स्थित होती है बिटवीन द लोब्स एंड सरफेस ग्लैंड्स। जी हम लोगों ने पढ़ा था कि एलोवेली के पास जो ग्लैंड्स बनते हैं उसके पास अर्थात उसी के बीच में प्रत्येक लोब्स के बीच में मेमोरी लोब्स, कहा ये मेमोरी लोब्स और सरफेस ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ जो स्रावित होने में जो ग्लैंड्स बना था उसको बीच में यह स्थित होती है। जी हाँ, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं प्रत्येक लोब्स और सरफेस ग्लैंड्स के चारों ओर के बीच में स्थित होती है ये
एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग फैटी टिश्यू भी कहते हैं। फैटी टिश्यू जो होते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इसके आकार के बारे में। जी हाँ, इसका प्रमुख कार्य जो होता है एडिपोज टिश्यू, ब्रेस्ट का आकार अर्थात मेमोरी ग्लैंड का आकार जो होती है एडिपोज टिश्यू पर निर्भर होती है, एडिपोज टिश्यू पर ही निर्भर होते हैं। इसी के माध्यम से अर्थात किसी में इसका आकार बड़ा, किसी में छोटा होना इसका एडिपोज टिश्यू प्रमुख कारण है। हम लोगों ने अभी तक में जाना कि मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सीक्रेट और क्लस्टर, मिल्क और क्लस्टर का सीक्रेट जो होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू से होते हैं, जो कि टर्म किसका है, एलोवेलिस का टर्म है, एल्वियोलिस का टर्म है। और ब्रेस्ट का आकार जो होती है एडिपोज टिश्यू पर डिपेंड करता है। अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, अर्थात इसके कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्या इसका कार्य है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसके संरचना के बारे में। अब हम लोग इसके फंक्शन अर्थात कार्य के बारे में हम लोग जब बात कर लें तो इसके कार्य, इसका जो कार्य होता है मेमोरी ग्लैंड का प्रमुख कार्य होता है सिक्रेशन एंड इजिएशन, यानी सिक्रेशन एंड इजेक्शन जो होते हैं अर्थात स्त्रावित करना और निष्कासित करना। सिक्रेशन स्त्रावित करना, इजेक्शन मतलब हो गया निष्कासित करना। यह जो होते हैं उसका प्रमुख कार्य होता है मेमोरी ग्लैंड का। तो बच्चों हम लोगों ने जाना मेमोरी ग्लैंड का प्रमुख कार्य है मिल्क को सिक्रेट करना और उसको इजेक्ट करना अर्थात उसको निष्कासित करना, उसका प्रमुख कार्य होता है अर्थात मिल्क को रिलीज करना। यह क्रिया जो होती है अर्थात यह प्रोसेस जो होती है यह कहलाती है लैक्टेशन, लैक्टेशन। जी हाँ, यह क्रिया जो कहलाती है लैक्टेशन क्रिया कहलाती है, लैक्टेशन क्रिया कहलाती है। अब लैक्टेशन क्रिया जो होती है यह संबंधित होती है लैक्टेशन क्रिया, लैक्टेशन क्रिया जो होती है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से संबंधित होती है। अर्थात दूध का स्त्राव जो होते हैं यानी मिल्क का जो सिक्रेशन होते हैं, इजेक्शन इजेक्शन जो होते हैं, ये जो होते हैं लैक्टेशन जो होते हैं यह प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था और बच्चे के जन्म से संबंधित होता है। अर्थात दूध का स्त्रावित होना और निष्कासित होना यह जो होती है प्रमुख रूप से प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म पर यह लैक्टेशन होता है। इससे कहने का आशय यह हुआ कि जब तक फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं हुई होती है तब तक मिल्क को सिक्रेट और एजिकेट अर्थात इंक्रीज करने वाला रिलीज करने वाला जो हार्मोन होते हैं सक्रिय नहीं होते हैं। अर्थात दूध को स्त्रावित करने वाला सिक्रेट करने वाला हार्मोन जो होते हैं और उसको डिफ्यू अर्थात रिलीज करने वाला जो हार्मोन होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह जो हार्मोन होते हैं यह पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के ब्रेन में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं, उसके दो भाग होते हैं हम लोगों ने जाना एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। उन्हीं दोनों लोब से एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन स्त्रावित होते हैं जिसको हम लोग एंटीरियर लोब से जो अर्थात अग्रपिंडक से जो स्त्रावित होते हैं उसको हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के
एंटीरियर लोब से अर्थात अग्रपिंडक से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। अब हम लोगों ने जाना कि एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो पोस्टेरियर लोब अर्थात पश्च पिंडक से पोस्टेरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रही है, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो हम लोगों ने जाना पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि शरीर का मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं, उसके दोनों लोब एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से मिल्क को सिक्रेट और इजेक्शन करने वाले दो हार्मोन स्रावित करते हैं, जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध के सिक्रेट करने के लिए अर्थात मिल्क को सिक्रेट होना अर्थात मिल्क का स्रावित होना अर्थात बनना, ये जो होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है। जी हाँ, मिल्क सिक्रेट किस हार्मोन के कारण से होते हैं, तो हम लोग इसका जानेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इजेक्शन अर्थात मिल्क जो रिलीज होते हैं, निष्कासित होने की जो दूध जो निष्कासित होता है अर्थात मिल्क जो निष्कासित रिलीज होते हैं, वो जो होते हैं पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट्स अर्थात पोस्टीरियर लोब से स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन से इजेक्शन हो जाते हैं अर्थात निष्कासित हो जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई? आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मिल्क जो स्रावित हो गया अर्थात सिक्रेट तो हो गया, अब उस मिल्क का कॉन्टेस्ट क्या होता है अर्थात वह किस से मिलकर बना होता है। अब हम लोग जानेंगे वो मिल्क फीमेल के ब्रेस्ट अर्थात मेमरी ग्लैंड से सिक्रेट हुए मिल्क जो होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं अर्थात मिल्क किसका किसका कॉन्सिस्ट होता है अर्थात मिश्रण होता है। हम लोग जान लें तो यह जो होते हैं वाटर लेवल अर्थात जल ऑर्गेनिक कुछ अंगिक और इनऑर्गेनिक यानी वाटर प्लस ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मिल्क जो एस्टिमेटिंग्स होता है, यह जो होते हैं वाटर और अर्थात जल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से मिलकर बने होते हैं। अब हम लोगों ने जाना कि ये जो मिश्रण होते हैं उसका होते हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि फीमेल के मिल्क में जो होते हैं क्या क्या सब्सटेंस होते हैं अर्थात उसके मिल्क में क्या क्या तत्व होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले माँ का दूध अर्थात मदर्स का मिल्क जो होते हैं बच्चों के लिए वरदान होता है अर्थात वह उसका पोषक आहार होता है, उसके शरीर का विकास का एक प्रमुख साधन होता है माँ का दूध अर्थात मदर्स मिल्क जो होते हैं उसके पोषण का प्रमुख आधार होता है। तो हम लोगों ने जाना मिल्क जो होते हैं इंक्लूड द सब्सटेंस अर्थात स्टिमेटिंग ऑफ सब्सटेंस अर्थात यह जो होते हैं मिश्रण होते हैं मिले होते हैं, तो यह होते हैं फैट अर्थात ड्रॉपलेट्स। फैट्स जो होते हैं ड्रॉपलेट्स होते हैं अर्थात वसा। फैट्स मतलब हो गया वसा अर्थात वसा। उसके पश्चात होते हैं केसिन। जी हाँ, ये प्रमुख आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे प्रमुख रूप से आता है कि जो होते हैं माता के अर्थात एक फीमेल के ब्रेस्ट से जो मिल्क स्रावित होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होते हैं इसके बारे में हम लोग जाने। तो उससे जो होते हैं केसिन प्रोटीन स्रावित होते हैं। जी हाँ, ये जो होते हैं केसिन प्रोटीन स्रावित होते हैं, केसिन मिले रहते हैं। और जो होते हैं उसमें लैक्टोज जो कि एक मिल्क शुगर है, उसी मिल्क में जो होते हैं यह मिल्क शुगर है लैक्टोज। और मिनरल्स के अंतर्गत आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस etc ये सब चीज और कैल्शियम। सबसे पहले हम लोग जाने मिनरल्स के अंतर्गत सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम,
फास्फोरस, ये सब सब्सटेंस जो होते हैं अर्थात ये सब जो मिनरल्स होते हैं उसके मिल्क में मिल करके एक पोषक तत्व का संपूर्ण मात्रा बनाते हैं और उसके मिल्क में जो होते हैं विटामिन भी स्थित होती है। हम लोग विटामिन भी जाने तो विटामिन भी स्थित होती है, लेकिन विटामिन जो होते हैं 6 होते हैं। विटामिन 6 होते हैं। विटामिन 6 विटामिन में से उसमें से जो होते हैं इसमें विटामिन सी की मात्रा जो होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। जी हाँ, मदर्स मिल्क में अर्थात माँ के दूध में विटामिन सी की मात्रा जो होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। और जब हम लोग इसके ये मिनरल साल्ट का जब हम इसके बात करेंगे, इसमें जो होते हैं पुअर मात्रा में अर्थात कहने का मतलब बहुत ही कम मात्रा में इसमें जो होते हैं आयरन, इसमें जो होते हैं आयरन जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होती है। और विटामिन सी भी तो थोड़ी मात्रा में, यह पुअर अवस्था में अर्थात छोटी सी बहुत ही कम अवस्था में आयरन स्थित होते हैं और इसमें जो होते हैं विटामिन होते हैं। और हम लोग बात कर लें, यह जो होती है ये मिल्क स्रावित होना, सिक्रेट होना और इनकी रिलीज होना, यह क्रिया जो होते हैं नर्वस सिस्टम पर कार्य करता था, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। अर्थात तंत्रिका तंत्र के माध्यम से यह आगे की ओर बढ़ते अर्थात निष्कासित रिलीज होती है अर्थात वाहक होती है। यह जो होते हैं, अब हम लोग बात कर लें एक प्रेग्नेंट अर्थात एक जो होते हैं नर्सिंग वोमेन अर्थात गर्भवती महिला, जिसने की नवजात शिशु को जन्म देने के पश्चात उस महिला को गर्भवती महिला अर्थात नर्सिंग वोमेन कहा जाता है। उसके मेमोरी अर्थात उसके ब्रेस्ट से जो होती है प्रतिदिन बच्चों का पोषक आहार दूध जो होते हैं 1 से 2 लीटर प्रतिदिन स्रावित होते हैं। जी हाँ, 1 से 2 लीटर एक नर्सिंग वोमेन अर्थात एक गर्भवती महिला में प्रतिदिन 1 से 2 लीटर दूध का स्राव होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने मेमोरी ग्लैंड से संबंधित बातों को पढ़ा। हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा कि दूध का स्राव कहाँ से होता है, किस हार्मोन से होता है और दूध का निष्कासन जो होते हैं किस हार्मोन से होते हैं, किस ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन से होते हैं और जो होते हैं प्रतिदिन फीमेल ब्रेस्ट जो होते हैं कितना मिल्क का सिक्रेट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम जो इतना कार्य कर रहे हैं आप सबके लिए, आप सब लोगों को अगर यह क्लास अच्छा लगा तो आप लोग इस क्लास में जो क्लास किए इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्त के पास इस क्लास को पहुंचाने का जल्द से जल्द करें ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और वह अपना कोर्स पूरा कर सकें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे अब जो हम लोग अगला क्लास पढ़ेंगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, वो होगा एक नया विशिष्ट पाठ। जी हाँ, अगले पार्ट 5, जी हाँ पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे एक नए पार्ट में। तो बच्चों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।